यूके का टूरिस्ट वीजा आप आसानी किस तरह से हासिल कर सकते हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो यूके एम्बेसी बड़े गौर से तस्दीक करती है, और वो कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पे आपका वीजा लग सकता है या रिजेक्ट हो सकता है। आज मैं इन तमाम पॉइंट्स पर रोशनी डालने वाला हूं, आपको गाइड करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले जरूरी है वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम तर पॉइंट्स आपको क्लियर किए जा सके, बाद में आपके कोई माइंड में क्वेश्चन ना रहे। अच्छा जी, यूके जो है वो 5 पॉइंट्स पर आपको वीजा देता है और मैं उन पॉइंट्स को ब्रीफली आपको सामने जल्दी से बयान करने वाला हूं। आपने गौर से सुनना है और इसको फॉलो करना है ताकि यूके का वीजा आपका बआसानी लग सके। अच्छा जी, जब आप ऑनलाइन फॉर्म यूके का फिल करते हैं तो सबसे पहले आपको यूके का जो फॉर्म फिल करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी ईयरली इनकम कितनी है। लोग क्या करते हैं, लोग तुक्का मार देते हैं जी, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे होते हैं, उन्हें कोई एक्यूरेट अपना अंदाजा नहीं होता तो वो तुक्का मार देते हैं, जितनी मर्जी इनकम लिख देते हैं। आपने हरगिज ये काम नहीं करना। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आप उतनी ही सैलरी लिखें जो आपको सैलरी मिल रही है। सेकंड, अगर आप सैलरी पर्सन है तो 100% इस बात को इंश्योर करें कि वो सैलरी आपकी सैलरी अकाउंट बैंक अकाउंट में आ रही है, ना कि आप बाय हैंड ले रहे हैं। यूके कभी भी इस बात को नहीं मानेगा कि आप सैलरी बाय हैंड ले रहे हैं। आप कोशिश करें कि सैलरी आपके अकाउंट में आती हो ताकि इस बात की तस्दीक हो सके कि आपकी हफ्ते की एक महीने की जो मंथली सैलरी है वो इतनी बनती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप इस बात को श्योर करें कि आपकी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो आप बाय हैंड नहीं कर रहे बल्कि आप अपने बैंक के थ्रू कर रहे हैं। उससे क्या होगा, एक प्रॉपर तस्दीक आपके पास होगी बैंक स्टेटमेंट के थ्रू कि आपने इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन की है। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप अपनी इनकम शो करते हैं तो उसके बाद आपने अपने मंथली एक्सपेंसेस भी शो करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी मंथली इनकम जो है वो 5 लाख रुपए है, आपके मंथली एक्सपेंसेस जो है वो 1.5 लाख रुपए हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो मंथली सेविंग है वो 3.5 लाख रुपया बनती है। अब अगर यूके के लिए आप 6 माह की बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं तो आपकी जो 3.5 लाख सेविंग है वो आपके बैंक अकाउंट में शो होनी चाहिए, अदरवाइज आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। आप एक तरफ शो कर रहे हैं आपके 5 लाख आपके सैलरी मंथली इनकम है, दूसरी तरफ आप शो कर रहे हैं 1.5 लाख आपके एक्सपेंसेस हैं मंथली, घर के अखराजात, ऑफिस के अखराजात। इसका मतलब है 3.5 लाख हर महीने के हिसाब से सेव होने चाहिए। अच्छा, इसका दूसरा हल क्या है, अगर आपके अकाउंट में ये पैसे मौजूद नहीं है तो फिर आप किस तरह से इसको डिक्लेयर करेंगे। अगर आपके पास ये सेविंग मौजूद नहीं है तो फिर आप शो करेंगे कि इस सेविंग का आपने किया क्या है। इस सेविंग का आपने कोई बाइक परचेज किया है, इस सेविंग का आपने कोई गाड़ी परचेज की है, इस सेविंग की आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, या इस तरह की कोई भी चीज आप जो आपने परचेज की हो वो आप उसकी तस्दीक लगा सकते हैं, उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। उसकी कोई भी रसीद वगैरह आप साथ मेंशन कर सकते हैं कि ये जी मैंने चीज परचेज की फलां डेट को, इतनी इसकी लागत थी, तो ये जो मेरी सेविंग थी ये यहां पे लग गई। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी एक एक चीज डिक्लेयर करें, इनकम, एक्सपेंसेस, और इसके बाद आपने अपने वो तमाम अखराजात जो आपने इसके अलावा कुछ चीज परचेज की वो भी आपने डिक्लेयर करनी है। तीसरी चीज आपकी होगी जी टैक्स रिटर्न्स। बाज़ औक़ात क्या होता है कि लोग अपनी इनकम बहुत ज्यादा शो करवा देते हैं, अपने अखराजात कम शो करवाते हैं, लेकिन जब वो अपना टैक्स रिटर्न्स दिखाते हैं तो वो नील का उन्होंने टैक्स दिया होता है, उन्होंने टैक्स दिया ही नहीं होता, टैक्स रिटर्न्स बिल्कुल नील की होती हैं। इस बेसिस पे भी यूके आपका वीजा रिजेक्ट कर देता है क्योंकि आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, एक्सपेंसेस भी ऑल्दो हैं, सेविंग भी काफी ज्यादा है, कोई चीज भी नहीं परचेज की, लेकिन इसके बावजूद भी आपने कोई टैक्स नहीं दिया। इस बेसिस पे भी यूके आपका वीजा रिजेक्ट कर देता है। अच्छा जी, चौथी बात ये, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, गाड़ी परचेज की है, तो उस पर आपको जो टैक्स लगा है वो भी आप डिक्लेयर करें कि ये मैंने टैक्स पे किया है, तो ये मैं अपना साथ अटैच कर रहा हूं। इसके बाद पांचवी जो बात है वो ये यूके पूछता है कि आप जब यूके जा रहे हैं तो आप वहां पर जाकर आपको क्या लगता है आप कितने पैसे जो है वहां पर जाके खर्च करेंगे, टिकट को, एम्बेसी फीस को मिला के, आने जाने के एक्सपेंसेस, अकोमोडेशन मिला के आपको क्या लगता है आपको कितने पैसे खर्च करेंगे। वहां पे जो आपने एक्सपेंसेस देने होते हैं वो आपने इनकम और मंथली एक्सपेंसेस को और सारा कुछ देख के आपने फिर शो करना होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं
उनके अकाउंट में 10 लाख रुपया होता है टोटल, और वो कह देते हैं जी हम जी 6 लाख रुपया जो है हम लगाएंगे। तो इस बेसिस पे भी एम्बेसडर वीजा रिजेक्ट कर देता है कि आप इतने ज्यादा एक्सपेंसेस लगाएंगे, पीछे आपके पास सेविंग नहीं है, आपका सारा बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा। आपने जो भी डिक्लेयर करना है वो सोच समझ के करना है। सबसे पहली बात जिस बेसिस पे वीजा लगता है या रिफ्यूज होता है, आपकी इनकम, दूसरी आपकी एक्सपेंसेस, तीसरा आपने कोई चीज परचेज की है, प्रॉपर्टी, गाड़ी, उसके आपने डिक्लेरेशन लगानी है, चौथे नंबर पे आपने जो टैक्स दिया है वो लगाना है, पांचवें नंबर पे आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी मंथली इनकम को मैच करती होनी चाहिए। अगर मैच नहीं करती वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। टैक्स रिटर्न्स आपने अच्छे से लगानी है, और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है फिर और भी अच्छी बात है कि यूके आपको वीजा दे दे। मैंने कोशिश की इस शॉर्ट सी वीडियो में आपको मैं तमाम तर क्वेश्चन जो है वो आपके क्लियर कर सकूं, किस तरह से यूके का वीजा बआसानी हासिल कर सकते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आई, ऑफिस टाइम पर आप मुझे इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप यूके का वीजा प्रोसेस हमसे करवाना चाहते हैं तो हम गारंटी के साथ आपकी बेस्ट फाइल प्रिपेयर करेंगे और बेस्ट कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।